प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भोजन के 18 नियम, एक विस्तृत और दिव्य संग्रह। इस वीडियो के माध्यम से हम मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात आहार के विषय में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय मनीषियों और आयुर्वेद के आचार्यों ने भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना है, अपितु इसे एक यज्ञ के समान पवित्र कार्य बताया है। भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है और हमारे विचारों की शुद्धता भी हमारे अन्न पर ही निर्भर करती है। जैसा अन्न वैसा मन, यह उक्ति पूर्णतः सत्य है। इस वीडियो में हम उन 18 नियमों का विस्तार से वर्णन करेंगे जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। प्रथम नियम, भोजन ग्रहण करने का सही समय। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के भीतर एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। यह अग्नि सूर्य की स्थिति के साथ जुड़ी होती है। जब सूर्य उदय होता है तब यह अग्नि तीव्र होने लगती है और दोपहर के समय यह अपने चरम पर होती है। इसलिए दिन का मुख्य भोजन सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए। प्रातः काल का भोजन सूर्योदय के पश्चात और दोपहर का भोजन जठराग्नि के प्रबल होने पर करना अत्यंत लाभकारी है। सूर्यास्त के पश्चात जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए रात्रि का भोजन हल्का और सोने से कम 3 घंटे पूर्व होना चाहिए। इस नियम का पालन करने से पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है और शरीर में विषाक्त तत्व एकत्र नहीं होते हैं। द्वितीय नियम, भोजन की दिशा और स्थान। भोजन करते समय हमारी दिशा का चुनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना गया है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और यह प्रकाश व सकारात्मकता का प्रतीक है। इससे शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से ज्ञान और अध्यात्म की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करना भी स्वीकार्य है, किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे यम की दिशा माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अतिरिक्त भोजन सदा एक स्वच्छ, शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर ही करना चाहिए। तृतीय नियम, भूमि पर बैठने की मुद्रा। आधुनिक समय में खड़ी दीदे होकर या कुर्सी पर बैठकर भोजन करने का प्रचलन बढ़ गया है, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें सदा भूमि पर सुखासन में बैठकर भोजन करना चाहिए। जब हम भूमि पर बैठते हैं तो हमारे शरीर का रक्त संचार पाचन अंगों की ओर अधिक सक्रिय होता है, जिससे भोजन का पाचन सुगम हो जाता है। सुखासन में बैठने से मन शांत रहता है और हम भोजन का पूर्ण आनंद ले पाते हैं। खड़ी दद्दे होकर भोजन करने से वात दोष बढ़ता है और जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस वीडियो का यह विशेष संदेश है कि अपनी जड़ों की ओर लौटें और भूमि पर बैठकर भोजन करने का अभ्यास करें। चतुर्थ नियम, जल का उचित प्रयोग। भोजन और जल का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन के तुरंत पूर्व जल पीने से जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बाधित होती है। इसी प्रकार भोजन के तुरंत पश्चात जल पीना जहर के समान माना गया है, क्योंकि यह पच रहे भोजन को सड़ा देता है। आदर्श नियम यह है कि भोजन से आधा घंटा पूर्व और भोजन के 1 घंटे पश्चात ही जल ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन के मध्य में अत्यंत आवश्यकता हो तो 1 या 2 घूंट जल पिया जा सकता है। जल सदा बैठकर और घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। शीतल जल के स्थान पर सामान्य तापमान का जल या गुनगुना जल स्वास्थ्य के लिए अधिक श्रेष्ठ है। पंचम नियम, भोजन की ताजगी और शुद्धता। ताजा बना हुआ गर्म भोजन अमृत के समान होता है। भोजन बनाने के पश्चात उसे 48 मिनट के भीतर ग्रहण कर लेना चाहिए। रखे हुए या बासी भोजन में प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है और वह तामसिक गुणों से युक्त हो जाता है। इस वीडियो में हम चेतावनी देते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शरीर में आलस्य और रोग उत्पन्न करते हैं। भोजन सदा प्रेम और प्रसन्नता के भाव से बनाया जाना चाहिए। बनाने वाले के विचार अन्न में प्रवेश करते हैं, इसलिए क्रोध या शोक की अवस्था में बना भोजन विष के समान प्रभाव डाल सकता है। षष्ठ नियम, ऋतु के अनुसार आहार।
प्रकृति ने प्रत्येक ऋतु में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार फल और सब्जियां प्रदान की हैं। हमें सदा मौसमी फलों और सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ, वर्षा ऋतु में सुपाच्य भोजन और शीत ऋतु में ऊर्जादायक व गरिष्ठ भोजन का सेवन उचित है। बेमौसम की सब्जियां जो रसायनों की सहायता से उगाई जाती हैं, वे शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती हैं। ऋतुचर्या का पालन करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। सप्तम नियम, भोजन को चबाने का महत्व। हमारे मुख में स्थित लार पाचन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। भोजन को इतना चबाना चाहिए कि वह मुख में ही तरल बन जाए। कहा जाता है कि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। चबा चबा कर खाने से भोजन के पोषक तत्व शरीर को पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं और अधिक खाने की इच्छा भी नहीं होती है। यह नियम मोटापे को कम करने और पेट की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने में रामबाण है। इस वीडियो के दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। अष्टम नियम, आहार की मात्रा। अत्यधिक भोजन करना रोगों की जड़ है। हमें अपनी भूख का केवल आधा भाग ही ठोस अन्न से भरना चाहिए। 1/4 भाग जल के लिए छोड़ना चाहिए और शेष 1/4 भाग वायु के संचरण के लिए रिक्त रखना चाहिए। पेट भरकर भोजन करने से आलस्य आता है और जठराग्नि पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कम भोजन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और बुद्धि तीव्र होती है। अल्पाहारी को दीर्घायु और सुखी माना गया है। नवम नियम, भोजन के पश्चात वज्रासन। भोजन करने के तुरंत पश्चात दौड़ना या कठिन परिश्रम करना वर्जित है। पाचन प्रक्रिया के लिए शरीर को शांति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन के पश्चात कम से कम 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना अत्यंत लाभकारी है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। यह आसन पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे भोजन शीघ्र पचता है। यदि संभव हो तो भोजन के बाद 100 कदम टहलना भी लाभदायक है, किंतु यह टहलना अत्यंत धीमा होना चाहिए। दशम नियम, विरुद्ध आहार का त्याग। आयुर्वेद में कुछ खाद्य पदार्थों के मेल को विषैला बताया गया है। उदाहरण के लिए दूध और नमक का एक साथ सेवन चर्म रोगों का कारण बन सकता है। इसी प्रकार दूध के साथ मछली, दही के साथ गर्म भोजन, शहद को गर्म करके खाना या फल और दूध का अनुचित मेल शरीर में दोष उत्पन्न करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूक करना चाहते हैं कि स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य से समझौता न करें और विरुद्ध आहार के ज्ञान को समझें। एकादश नियम, मौन रहकर भोजन। भोजन करते समय बातचीत करना या हंसना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जब हम बोलते हैं तो वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है, जो पाचन में बाधा डालती है। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय ध्यान केवल भोजन पर ही होना चाहिए। टीवी देखना या मोबाइल का प्रयोग करना भोजन के प्रति अनादर है। मौन रहकर भोजन करने से हम प्रत्येक ग्रास का स्वाद और सुगंध महसूस कर पाते हैं, जिससे तृप्ति का अनुभव होता है। द्वादश नियम, स्वच्छता और 5 अंगों का प्रक्षालन। भोजन से पूर्व अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को अच्छे से जल से धोना चाहिए। इसे पंच अंग प्रक्षालन कहते हैं। पैरों को धोने से शरीर की गर्मी कम होती है और जठराग्नि सक्रिय होती है। स्वच्छता न केवल रोगों से बचाती है, अपितु यह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। अस्वच्छ अवस्था में भोजन करना नकारात्मकता को आमंत्रित करना है। त्रयोदशी नियम, ईश्वर को अर्पण और कृतज्ञता। भोजन ग्रहण करने से पूर्व हमें उस परम सत्ता को धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें यह अन्न प्रदान किया है। भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। यदि संभव हो तो भोजन का प्रथम अंश अग्नि, गाय, कुत्ते या पक्षियों के लिए निकालना चाहिए। यह दान की प्रवृत्ति हमारे भीतर अहंकार को कम करती है और हमें प्रकृति से जोड़ती है। कृतज्ञता के भाव से किया गया भोजन अमृत बन जाता है। चतुर्दश नियम, रात्रि भोजन के नियम। रात्रि का भोजन सूर्यास्त के आसपास या उससे पूर्व कर लेना उत्तम है। रात के समय हमारी पाचन शक्ति अत्यंत मंद होती है। भारी भोजन, दही या चावल का रात में सेवन करने से शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है। रात्रि को सदा हल्का और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए।
भोजन के पश्चात और सोने के मध्य कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना अनिवार्य है ताकि शरीर को पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पंचदश नियम। प्राकृतिक वेगों को न रोकना। भोजन करने से पूर्व या मध्य में यदि मलमूत्र का वेग आए तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं में बाधा डालने से अनेक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को भीतर से स्वच्छ रखकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन के तुरंत बाद यदि नींद आए तो दाईं करवट लेकर थोड़ी देर विश्राम किया जा सकता है, किंतु गहरी निद्रा में नहीं जाना चाहिए। षोडश नियम। स्थानीय और प्रादेशिक आहार। जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है और जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहां उपजने वाला अन्न हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। विदेश से आने वाले महंगे फल या अन्न हमारे शरीर की प्रकृति के विरुद्ध हो सकते हैं। हमें अपनी मिट्टी से जुड़े हुए अनाज, फल और सब्जियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह नियम न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपितु यह स्थानीय किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए भी हितकारी है। सप्तदश नियम। उचित मानसिक अवस्था। क्रोध, चिंता, भय या घृणा की अवस्था में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इन मानसिक स्थितियों में शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो भोजन को विषैला बना देते हैं। भोजन करते समय मन प्रसन्न और शांत होना चाहिए। मधुर संगीत या अच्छे विचारों के साथ भोजन करना शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अष्टादश नियम। संयम और उपवास। भोजन के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है संयम। सदा स्वाद के पीछे न भागकर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वस्तुएं ही खानी चाहिए। सप्ताह में एक बार या पक्ष में एक बार उपवास करना पाचन तंत्र को विश्राम देने का सबसे अच्छा तरीका है। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। लंघनम परम औषधम, अर्थात उपवास सबसे बड़ी औषधि है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भोजन के जिन 18 नियमों की चर्चा की है, वे हमारे पूर्वजों के अनुभव और विज्ञान का निचोड़ हैं। इन नियमों का पालन करना आज के व्यस्त जीवन में कठिन लग सकता है, किंतु थोड़ा सा प्रयास हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, अपितु जीवन को चलाने वाली ऊर्जा है। यदि हम अपने आहार को सुधार लें तो हमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देंगे। भोजन के प्रति सम्मान रखें, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें जिसे अन्य लोग भी जान सके। धन्यवाद।